परमात्मा आपको देख रहा है। आप जिस मोर्चे में, युद्ध में, जिस लड़ाई में आप लड़ रहे हो, आप यहाँ अज्ञान के साथ ज्ञान से लड़ रहे हो और काल के साथ लड़ रहे हो। जब आपके ऊपर आपत्ति आवे, कहते हैं 12 करोड़ यम के दूत भी आपको आकर घेर लें, तो उस समय आप किसको याद करोगे? सिमरण करना श्वास का। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। अब हम क्या मांगने आते हैं भगवान के दरबार में? एक बेटा दे भगवान। जब बेटा मिल गया तो हम भक्ति करेंगे, नहीं तो चले और मांगांगे की तरह। परमात्मा कहते हैं कि तुम बालक हो, बालक, बिल्कुल बालक। जो बच्चा मेले में जाता है तो वहां खिलौने मांगता है और ना दिलावा पिता तो रो रो पा पीता है, और उसको खिलौना दिला दिया, वो अंधे टूट गया, वो फिर रोए। को बालक ने पकड़ कर गिर दिया कि तो टूट गया तो रोए। यानी वो खिलौनों से खेल रहा है क्योंकि वो बालक है। ऐसे ही आप इन खिलौनों को मांगने आते हो और वो मिल भी गया कहीं से और वो फिर टूट गया, यानी वो मृत्यु होगी, फिर टक्कर मारोगे, दूने नास्तिक होगे। तो ज्ञान बिना, जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं होगा, आपका मोतियाबिंद हटे नहीं, और मोतियाबिंद हटे बिना आप पहचान नहीं सकते। अब देखो कितना ही अच्छा आदमी दिखाई देता है, शिक्षित भी है, बड़ा अध्यापक है या डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है या बड़ा कोई पोस्ट प्राप्त है, वो बहुत अच्छा नजर आता है, बहुत बुद्धिमान नजर आता है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग की उसका बुद्धि अंश भी नहीं है उसके अंदर, उसका मोतियाबिंद है। और वो मोतियाबिंद हटेगा इस तत्व ज्ञान से, यानी सत्संग माने से। तो जब तक हमारा ये मोतियाबिंद समाप्त नहीं होगा, हम जीव संज्ञा में रहेंगे, और हमने जीव से पीव संज्ञा में आना। पीव माने देव, प्रभु। प्रभु तो हम नहीं बन सकते, लेकिन उसके मिलते जुलते उन गुणों को ग्रहण करेंगे। तो इसलिए हम सत्संग में आते हैं कि हम इंसान से देव बने। देव माने हंस बने। हम बुरे और अच्छे की पहचान के साथ साथ हम उस पर दृढ़ हों। जैसे हंस होता है, मर जाएगा भूखा, हंस मछली नहीं खाएगा, तो उसको भगवान भूखा मरने भी नहीं देता। ऐसे ही आप दृढ़ विश्वास करके डटोगे, दृढ़ होगे, अपने मन पापी न रोकोगे कि बुराई करने का समय आता है, वहां रोक कर उसने फिर देखो आपको फिर वस्तु वो मिलेगी कि नहीं, और एक नंबर से मिलेगा मालिक ना जाने से। ये पल में किरा के कर दे वो दाता। कहते हैं साहेब से सब होत है, बंदे से कछु नाही। राई से वो पर्वत करे और पर्वत से फिर राई। परमात्मा सब कुछ कर सकता है, इंसान से कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकता वो। तो हम क्यों ना उसी समर्थ की शरण ग्रहण करें जिससे सब कुछ हो, और उसको हम राजी करें, उसको प्रसन्न करें, उसकी शरण में रहें। तब हमारे ऊपर आने वाली आपदाएं भी टलें, हमारे दुख भी दूर हों और पूर्ण मोक्ष भी हमें प्राप्त हो। तो क्या मांगने आते हैं हम? परमात्मा कहते हैं क्या मांगूं? गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जब तुझे पूर्ण उस ब्रह्म के बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाएगा और अध्यात्म पूर्ण संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा, फिर प्राणी केवल जीवन मरण से छूट, जन्म जरा मरण यानी बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है। अब बुढ़ापा सबसे बड़ा खतरनाक है इस प्राणी के लिए, और मृत्यु तो सबसे बूंदी और उससे बुरा बुढ़ापा। और ये दोनों आपके लिए कंपलसरी, अपने लिए कंपलसरी, ये दोनों टल ही नहीं सकते। तो यहां सुख क्या का मान रहे हो? मान लिया आपने 50, 60 साल, 70 साल की तरह
डले डोलिए घुटी छुटी लाई मौत बीमारी आया बुढ़ापा बैरी उठा जा ना बैठा जा अदरंग मार गया तो वो और बुरा हाल है। कितना गोडे दुख है कितना कमर में दर्द कहीं जाड़ पड़वानी की आंख बनवानी 24 घंटे भड़क बनी रहे कोई घर के ठीक बोला नहीं तो दुख बैठ कर रोना पड़े। इतना कैर टूटेगा तेरे पे और यू आए बार टूटेगा। फिर इस सांग में जुड़ क्यों रहा है तो यू क्या क्या ढमढमा हो भाई। जन तो आज मान ले जन्म मनुष्य का हो गया तो इसके अंदर जीवन पहले तो मनुष्य पूरा ब्रह्मांड में कोई सुखी नहीं और हम मनुष्य को इसलिए सुखी मानते हो दूसरे प्राणियों की तुलना में। लेकिन मनुष्य जीवन में जब कोई सुखी पा जा मेरे पास ले आना। जिस पृथ्वी पर अब 21 ब्रह्मांडों में भी कोई सुखी हो ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुखी नहीं है। आप तो सुखी कहां। तो हम यहां के मांगना में हाँ इतना सुख जरूर मिलेगा आपको जैसे आपके प्रारब्ध में कोई दुख भयंकर आ गया है उसको टाल देगा। वो वैसे तो दुख था ही लेकिन वो भारा दुख और था उनको टालेगा इसलिए कि आप पर विश्वास हो कि भगवान है पृथ्वी पर परमात्मा के गुण सुनते थे उससे वो बेनिफिट मिलते हैं और फिर वो मिलते हैं तो फिर ये भी विश्वास होगा मोक्ष भी देगा वो। अब यहां कोई राहत आपको मिल नहीं रही वो बात बनाओ सतलोक जान की कद्दे भी समझ में आ जा बुद्धिमान होता है क्यों बंडाव है बे मतलब क्योंकि उनके पास समाधान नहीं है। तो क्या बताते हैं कि या मान लिया अपने बालक मांगा लड़का मांग लिया चलो दे दिया परमात्मा ने दया भी कर दिया पे बेटा या बेटी संतान क्योंकि नहीं संतान तन्यू कहे भगवान मेरा छोरा हो चाहे छोरी एक हो जाओ जो 10-15 साल की तक वो मिलिया मान लिया परमात्मा ने वह सुन भी ली तेरी हो गया। जब तक आप इस स्थिति पर नहीं आओगे कि क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती 1 लाख बेटे थे रावण के और 1.25 लाख रिश्तेदार एक से एक पहुंचा हुआ धनी और उस रावण का आज दीवान बाती उसका नाम और निशान नहीं रहा। 1 लाख का पिता गया जगत में ऊत माने जिसका आगे पाछे कुछ ना बच्चा है। 1 लाख बेटे होकर भी ऊत न पूत कया करे ना वो बगैर बेटे वाला होकर मरिया उससे पहले सारे बच्चे मारे गए उसके। तो परमात्मा कहते हैं क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई और देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती उस रावण का दीवान बाती। परमात्मा कहते हैं सत्य नाम गहो नित मत यही। मेरा तो आपको यही एक सलाह है कि भाई सत्य नाम निज नाम की भक्ति करो। तो पुण्यात्माओं हमने इस सत्संग के विचारों से ये निष्कर्ष निकालना है। अब जैसे हमने जन्म मृत्यु के रोग को समाप्त करवाना है और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नष्ट नहीं होगा तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। इसको आप अपने बिल्कुल पहले कहते थे ना पल्ला गांठ लगा लो यानी ऐसे स्थान पर नोट कर लो जिसको आप डेली याद कर सको। और यहां हम सुखी हैं ही नहीं और आज मान लीजिए आपके पास अच्छी संपत्ति भी है अच्छी संतान भी है और आपका शरीर भी ठीक है मृत्यु अवश्य होगी। जिसको इस संपत्ति को तू अपना मान रहा संतान को ये तेरी नहीं है ना तेरे साथ रह गया तो ये तो छोड़नी पड़ेगी। तो मान लीजिए हमने ये तो पक्की गांठ मार ये तो एक विशेष उद्देश्य बनाओ कि मृत्यु तो होगी तो है ही लेकिन हमने फिर मृत्यु होने के बाद दोबारा इस कोल्लू में नहीं डलना इस अरहट के कुएं में नहीं पड़ना। इसलिए मन कर्म वचन तय वो टारगेट बनाओ कि हम सतलोक जाएंगे
सतलोक उस समय जाएंगे जब हमारा यहां से कति हृदय टलेगा, बेटा और बेटियों से, कार और कोठियों से। पूरी संपत्ति को आप अपना नहीं मानोगे कि मेरा है भी नहीं, लेकिन हम मान रहे हैं जीव संज्ञा में आकर। हमने ऐसे अपने आप को पीव बनाना है, यानी देव संज्ञा में लाना पड़ेगा। और जब हंस रूप में हम आ जाएंगे फिर सोचेंगे सारा, हम अच्छे और बुरे का, अपने और पराये का पूरा निर्णय करेंगे। तो हंस दशा में जब तक हम नहीं आएंगे फिर हम कितनी भक्ति कर लें, भक्ति का फल निष्फल नहीं जाएगा, वो तो आपको मिलेगा। क्योंकि फिर वो मिला कहां, स्वर्ग में चले गए, महास्वर्ग चले गए, फिर गधे बन गए। तो इस बीमारी तो दपार हमने कटवाना है, इस रोग का तो हमने निवारण करवाना ही है कि जन्म मृत्यु फिर ना हो। तो उसके लिए जब आप यहां से चलोगे, शरीर त्यागने लगोगे, तो शरीर त्यागने लगोगे तब आपको अंत समय में भगवान की ये भक्ति याद रहनी चाहिए। और भक्ति के साथ, सिमरन के साथ साथ टारगेट ये वो दृढ़ रहना चाहिए। उसमें कोई बेटे और पोते में, संतान और संपत्ति में, सपने में भी आस नहीं रहती तुम्हारी। आपके साथ कई बार बनेगी, एक दो बार जो भगवान आपको तैयारी करवाएगा वहां चलने की, या तो स्वप्न में होगा या वैसे झटका आपको हल्का सा कोई देगा भगवान। तो आपकी पहचान, जब उसमें आपकी पहचान होगी कि आप विचलित होते हो या इसको याद रखते हो। कोई दुर्घटना आती है हल्की सी, उसमें एक तने को हायरी मां मर गया, एक अपना सुमरण करे, ये बंदी छोड़, फिर सांस के सिमरण पा जा। या स्वप्न में कोई बात ऐसी घटना घट जाती है जैसे इसे बूढ़े बूढ़ी शकल के दिखने लग जा, तो उसमें किसको याद करते हो आप? ये रिहर्सल होगी आपकी जो है ना परीक्षा होगी। पहले अगर दे कच्चे इम्तिहान, कच्चे एग्जाम होते थे पहले 6 माही, फिर 9 महीने में, फिर लास्ट में होते थे पक्के। तो 1-2 आपका कच्चा एग्जाम भी परमात्मा लेगा ताकि आप कितने नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो उसके बाद फिर आपने सावधान रहना, पक्का में फेल नहीं होना, फिर पक्के फेल हो जाओगे। तो हमने भी इन बातों को, परमात्मा कहते हैं मौला बैठा मोर्चे और देखे जन की भेड़े, 12 कोट यम किंकर जहां एक नाम की खैड़। परमात्मा आपको देख रहा है, आप जिस मोर्चे में, युद्ध में, जिस लड़ाई में आप लड़ रहे हो, आप यहां अज्ञान के साथ ज्ञान से लड़ रहे हो और काल के साथ लड़ रहे हो। जब आपके ऊपर आपत्ति आवे, कहते हैं 12 करोड़ यम के दूत भी आपको आकर घेर लें, तो उस समय आप किसको याद करोगे? सिमरन करना श्वास का। परमात्मा आपको देख रहा है कि ये कौन सा हथियार उठाओगा। ये माँ बाबू ने याद करे, हाय माँ बचा ले, हाय बाबू पिताजी आ जाओ, मर गया भाई बचाइए, या वहां पर सिमरन शुरू करता है। कहते हैं 12 कोट यम किंकर जहां, वहां एक नाम की खैड़, एक श्वास का सिमरन कर देने का। उनका ऐसी टक्कर, खैड़ माने टक्कर, जैसे टक्कर मार दी तगड़े व्यक्ति, नरबोधा आदमी दूर जाकर पड़ा है पशु। तो ऐसे कहते एक नाम के श्वास के सिमरन की जो टक्कर होगी, जो चोट होगी, वह उन 12 करोड़ में फालतू रहेगी। तो हमने ऐसे ही अपने जीवन को सफल बनाना है। तो परमात्मा कहते हैं ये बातें कहन सुन की ना भाई कर पाड़ने।